जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे शनि के गोचर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लोगों के लिए, क्योंकि अब लाइफ में जो रिक्रिएशन होने वाला है, जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आपको हिट करने वाला है, उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। कुछ टेस्ट आपके लाइफ में होने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस जिसके लिए आप प्लान नहीं थे, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, या कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसे प्रारब्ध जो आपने पास्ट लाइफ में किसी और इंटेंशन से किए थे, लेकिन वो आज आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पेन या बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन सकता है। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शनिदेव जो जस्टिस के कारक हैं, न्याय करते हैं, हार्डशिप लेके आते हैं, मेच्योरिटी लेके आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं, हार्डशिप डिसिप्लिन के कारक हैं, जो हमसे स्ट्रगल कराते हैं। और स्ट्रगल वो हमारी बेहतरी के लिए होता है, हमारे अच्छे जीवन के लिए होता है, लेकिन इट कम्स विद द क्योस। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी लाइफ में एक अच्छे मोमेंट के लिए ले जाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेन देती ही देती है। पीछे छोड़ना, अतीत को पीछे छोड़ना, उस कंफर्ट से बाहर निकलने के लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। तो शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव गुरु की राशि, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की दृष्टि में हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आ सकते हैं। शनिदेव जो न्याय के कारक हैं, जिनका एक अलग तरीका है न्याय करने का, किसी को ब्लेस करने का, किसी को पनिश करने का, जो किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में नहीं है। शनिदेव बस बैठकर आपके इंटेंशन, आपके कर्म को ऑडिट करते रहते हैं और देखते रहते हैं वक्त दृष्टि से कि ये हायर पर्पस के लिए कुछ कर रहा है या फिर अपने आप को सेल्फ सेंटर बना के सेल्फिश होकर अपने लिए कर रहा है। देखिए, मेरा इंटेंशन ये नहीं कि आपको कोई भी चीज सेल्फिश होकर या सेल्फ सेंटर्ड होकर नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका जो आउटकम है वो सोसाइटी को तो हार्म नहीं कर रहा, हमें उस चीज को देखना होगा। शनिदेव का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में ट्रांजिट करना, जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो डुअलिटी को दिखाता है, अजा एक पदा, पूर्व यानी अतीत, भाद्रपद यानी कि एक ऑस्पिशियस मूवमेंट, अजा एक पदा, टू स्टेप्स का, यानी कि एक स्टेप पीछे से छोड़कर अब आप एक आगे स्टेप लेने वाले हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अगर मैं कहूं तो एक 30 साल 30 इयर्स में, 28 to 30 इयर्स में, इस इतने बड़े स्पैम में एक बार शनिदेव इस नक्षत्र में गोचर करते हैं। लेकिन अगर मैं रिसेंटली बात करूंगा तो लास्ट ईयर अप्रैल टू अक्टूबर ऑनवर्ड्स, 2024 अप्रैल टू अक्टूबर 2024 के बीच में हमारी लाइफ में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। लाइफ में बहुत कुछ छूटा है, बहुत ऑल ऑफ सडन हमारी लाइफ में रियलिटी चेक हुए हैं। तो उसमें वहां पर हमने किस इंटेंशन के साथ क्या चीज हमने डिसीजंस लिए हैं। मैं अक्सर कहा करता था, जो लोग मेरे से बहुत ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं बोला करता था कि लाइफ में अभी का जो पेशेंस है वो आने वाले लाइफ में बहुत आपको सपोर्ट करेगा। अधर्म नहीं करना है, धर्म के रास्ते चलना है। सैक्रिफाइस का कारक है शनिदेव, और वो किस राशि में बैठा है? मुक्ति, लिबरेशन की राशि में बैठा है। वो आपको एक टॉक्सिक पैटर्न से, किसी भी लाइफ में ऐसी कोई चीज जो आपके लिए अननेसेसरी है उससे कट डाउन कराएगा। लाइफ में डेथ ऑफ समथिंग एंड रिक्रिएट ऑफ समथिंग, ऐसी सिचुएशन में लेके जाएगा। पाइसेस साइन जो महाविष्णु की लोटस फीट यानी कि चरण कमलों को दिखाती है, जहां पर सरेंडर करने की राशि है, वहां पर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वहां पे आपको डोनेट करना पड़ता है। अपने लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए किसी भी टॉक्सिसिटी से निकलना पड़ता है। हो सकता है आप किसी प्रोफेशन में हो और वहां पर आप बहुत टाइम से एक ही रेगुलर एक लूप में काम कर रहे हो, वहां से कट होने का समय आ गया है। हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां पर बहुत कंफर्टेबल ना हो, लेकिन आप अननेसेसरी वहां पर अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग, अपनी एनर्जी डाल रहे हो, तो वहां से एक एग्जिट लेने का समय आ गया। पाइसेस साइन एग्जिट को दिखाती है, लॉसेस की है, यानी कि समथिंग इज गॉन, मतलब समथिंग हैज टू गॉन, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो क्या प्रभाव लेके आएगा, कैसे आप इस नक्षत्र परिवर्तन को, इस इम्तिहान को, इस एग्जाम को कैसे पास आउट करने वाले हैं, आपकी लगन राशि पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे आपको हायर पर्पस के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना है, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने हैं, कहीं पर कुछ मैच्योरिटी दिखानी है और कहीं पर अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं। अगर आप अभी तक नहीं, लेकिन अब नाउ ऑनवर्ड्स, जब गुरुदेव के नक्षत्र में, गुरुदेव के राशि में और गुरुदेव की दृष्टि में शनिदेव होंगे, तो ये कर्म धर्म आधिपति योग, नवम पंचम का योग आपके जीवन में एक बहुत ही ऑस्पिशियस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएशन करने वाला है।
अभी आपको किसी चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप पता करते हैं आपकी लगन राशि के लिए क्या क्या इंपैक्ट लेके आने वाला है। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं वर्गो लगन और वर्गो मून साइन वालों के लिए। कन्या लगन कन्या चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके 7th हाउस में शनि का वक्री अवस्था में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना आपके ऊपर क्या इंपैक्ट लेके आएगा। देखिए केंद्र में शनि का आना, 7th हाउस में आना, जो कहा जहां काल पुरुष कुंडली में वो एग्जॉल्ट हो जाते हैं, लेकिन यह वक्री अवस्था में आपको कुछ ना कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएंगे। बीइंग अ 6th लॉर्ड एंड बीइंग अ 5th लॉर्ड, 5th लॉर्ड त्रिकोण का मालिक केंद्र में, प्रारब्ध का मालिक 7th हाउस में, यानी कि 6th हाउस ड्यूटीज का है, एक्टिव साइन है। यहां पर आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है, हसल करनी पड़ती है, और वही हसल आपको अपनी 7th हाउस वाले एरिया में करनी पड़ेगी। 7th हाउस हमारा स्टेटस है, हमारी पब्लिक इमेज है, हमारी मैरिड लाइफ है, हमारी पार्टनरशिप है, बिजनेस पार्टनरशिप और मैरिज पार्टनरशिप हम कहीं ना कहीं 7th हाउस से देखते हैं। शनिदेव रेस्ट्रिक्शन, मैच्योरिटी, डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस के कारक है, और यहां पर आपको बंधन दिखाता है 7th हाउस। शनिदेव इसलिए एग्जॉल्ट होते हैं कि बिकॉज बंधन है 7th हाउस। जब आप अग्नि को साक्षी मानकर, भगवान इष्ट देव को साक्षी मानकर अपने साथ फेरे लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं बंधन क्रिएट करता है। अब आपको एक दूसरे के लिए डिवोशन दिखाना है, सरेंडर करना है, अपनी लाइफ एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलानी है। तो जो लोग एक लॉयल्टी के साथ डिफरेंट फेज में भी, डिफिकल्ट फेज में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फ्लरिश करने वाले हैं। उनकी लाइफ में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है, यानी कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विल डेफिनेटली हिट यू। लेकिन डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि आप पिछले 1.5-2 साल से अपनी लाइफ को, अपने कमिटमेंट को कैसे फुलफिल कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी को कितना निभा रहे हैं। प्रारब्ध का मालिक 6th हाउस में गया है, क्योस पैदा करेगा ही करेगा। यहां पर आपको अंडरपेड फील कराएगा, अंडरवैल्यूड फील कराएगा। सडन आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आएंगे, सडन आपको लोग रिकॉग्नाइज करने लगेंगे, सडन आपके पास वो लाइमलाइट आएगी। लेकिन आप कैसे बैलेंस बनाते हैं, दैट विल बी द की। सडन आपके पास प्रपोजल्स आएंगे, सडन आपके पास बिजनेस प्रपोजल्स आएंगे, आप उसमें अपने आप को आसक्ति दे रहे हैं, आप उसके ऊपर डिपेंड होकर कोई कार्य कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप को सेल्फ बिलीव करके, चीजों को ऑडिट करके, इंफॉर्मेशन को ऑडिट करके, सामने वाले को चीजों को मेजर करके, सामने वाले को देखकर कोई चीज साइन कर रहे हैं। यहां पर बहुत सारी चीजें, यहां पर मतलब सिंपली शॉर्ट वर्जन में बोलूं, पेशेंस विल बी द की हियर टिल Jan 2026। यहां पर आपको पेशेंस के साथ कार्य करना है, अपनी लाइफ में कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने हैं, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाने की जरूरत है। और जो लोग बहुत टाइम से मैरिज लाइफ में अपने आप को सफरिंग की तरफ लेके जा रहे थे, बहुत सफर कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे, मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं गेन्स आने का समय है। 11th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति एक्सपेंशन देंगे आपको, आपके गेन्स को एक्सपेंड करेंगे। आपका हो सकता है मैरिज लाइफ में कुछ ऐसा इवॉल्वमेंट आया कि आप कोई डिजायर कर रहे थे, कोई आपका होम चेंज होना, कोई लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल का परचेज करना, जो आपको एक बहुत इनर सेटिस्फेक्शन दे सकता है। लग्जरी, कोई ऐसा स्टोन, कोई गोल्ड का परचेजिंग आपको कहीं ना कहीं एक सेल्फ ऑफ बिलीव, एक सेल्फ ऑफ सक्सेस दे सकता है, सेंस ऑफ सक्सेस दे सकता है। कहीं ना कहीं 11th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का बैठना आपके काम त्रिकोण को एक्टिव करेगा, तो आपका मटेरियल डिजायर को पूरी करेगा, तो कहीं ना कहीं आपको ही सक्सेस वाला एक इमोशंस देने वाला है, ट्रिगर करने वाला है। लेकिन शनिदेव जस्टिफिकेशन मांगेंगे, शनिदेव आपका डेडिकेशन चेक करेंगे। पिछले 2 साल से जिसने डेडिकेशन के साथ काम किया है वो कहीं ना कहीं फ्लरिश करेंगे। और केंद्र में शनिदेव पोटेंशियल तो देते हैं, लेकिन लथार्जीनेस भी देते हैं। और स्पेशली उनका, जिनका मून साइन वर्गो है, तो शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपको मून को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हर्डल्स देगा, आपको हसलर बनाएगा, आपको टेंशंस देगा, आपको प्रॉब्लम्स देगा। सॉल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, अपने आप को कहीं ना कहीं कोप अप करने वाली सिचुएशन में आपको बार बार देखा जाएगा कि आपको अपने आप को कोप अप करना है किसी सिचुएशन से। आपको अब आप नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी, आप एस्केप नहीं कर सकते। या तो पॉजिटिविटी को एंजॉय करेंगे या नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। तो कुछ बोल्ड डिसीजंस, कुछ लाइफ में पैटर्न्स आपके डिमांड करने वाले हैं।
शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 9th हाउस पर। देखिए थर्ड एस्पेक्ट 9th हाउस हमारा बिलीफ सिस्टम है, 9th हाउस हमारा भाग्य है, 9th हाउस हमारा स्पिरिचुअलिटी है, डेडिकेशन है, फादर लाइक फिगर, हायर एजुकेशन को दिखाता है, फॉरेन लैंड, हायर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा की तरफ जाते हुए नजर आओगे आने वाले विद इन 3 मंथ्स। कहीं ना कहीं कोई तीर्थ यात्रा आप करते हुए नजर आ रहे हो फ्रॉम 2 अक्टूबर टू टिल 19 जैन। कुछ ना कुछ ऐसा स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्वमेंट आना, कहीं ना कहीं आपका गुरु भक्ति बढ़ना, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। कृष्ण भक्ति बढ़ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ आपका कहीं ना कहीं डेडिकेशन बढ़ सकता है। मंत्र चैंटिंग आपके अंदर, मंत्र करना, चैंटिंग करना, कहीं ना कहीं योगा मेडिटेशन की तरफ आपका एक इंटेलिजेंस मुझे दिखाई दे रहा है। फादर लाइक फिगर के साथ कोई इक्वेशंस चेंज हो गई थी, कहीं ना कहीं आपके बीच में गैप आ गया था। आप कहीं ना कहीं आपकी इक्वेशंस एक फेवरेबल सिचुएशन की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं इक्वेशन पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। जो गैप्स हैं आप उसको कोर इशू को कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो इमिग्रेशन का काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं लैंड प्रॉपर्टी का काम करते हैं, व्हीकल का काम करते हैं, उनके स्टील का काम करते हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। कोई न्यूनेस उनकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, कोई कंपनी स्टार्ट करना, कोई इनिशिएशन करना किसी तरह का, उन लोगों के लिए एक पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। प्लस कोई नया वेंचर भी आप स्टार्ट करने वाले हो, उसमें आपको फादर लाइक फिगर, कोई ब्रदर, उनकी कोई सपोर्ट मिलती हुई नजर आएगी। शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है फर्स्ट हाउस पे। फर्स्ट हाउस हमारा आइडियोलॉजी है, हमारी फिलॉसफी है, हमारा सोचने का नजरिया है, हम किस नजरिए से दुनिया को देखते हैं, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होने वाला है। रियलिटी आपकी लाइफ में आएगी, रियलिटी आपको हिट करेगी, न्यू फेसेस, रियल फेसेस आपके सामने आने लगेंगे। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला था कि आप कुछ डील कर रहे हैं, किसी के साथ कोई साइन कर रहे हैं, मेक श्योर आप सामने वाले को एक बहुत टाइम से जानते हैं और बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। इंपल्सिवनेस विल क्रिएट अ ट्रबल, इस चीज को आपको कहीं ना कहीं मेक श्योर करना पड़ेगा। आपकी आइडियोलॉजी, आपकी फिलॉसफी चेंज होने वाली है, आपका विजन चेंज होने वाला है, आप अपने आप को लेकर सीरियस होते हुए नजर आओगे। गुरुदेव बृहस्पति का 7th हाउस पर एस्पेक्ट पड़ रहा है, मैरिज लाइफ को लेकर चीजें बदलेंगी, आपका डेडिकेशन बढ़ेगा टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर स्पाउस, टुवर्ड्स योर चिल्ड्रंस। आप कहीं ना कहीं लग्जरी को, डिजायर को ऑडिट करेंगे और आप नीड को फुलफिल करेंगे। अब आप अपने से पहले फैमिली को रखने लगेंगे, तो ये बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। लेकिन जो लोग अधर्म की तरफ जा रहे हैं, इजी मनी की तरफ जा रहे हैं, उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का बढ़ना और आपकी लाइफ में क्योस का आना, वो चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं। तो शनि जस्टिफिकेशन मांगते हैं, न्याय के कारक है। जो न्याय किया है 2024 में, जिस पैटर्न पे आप चले हो, उसका इंपैक्ट अब आपको देखने को मिलेगा। और मैं बहुत टाइम से बोलता भी आ रहा था, जो लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनको मैंने बोला था कि आज का पेशेंस आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स बन के आएगा आपके सामने। जिन लोगों की लाइफ में, मैरिज लाइफ में चीजें बदल गई थी, डायमेंशंस चेंज हो गए थे, लाइफ में गैप्स आ गए थे, उनकी लाइफ में किसी तरह का एक चीजें फिक्स होंगी या फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। मतलब आप कोई कोर्ट केस में, आपका कोई लिटिगेशन का कोई मामला था, कोई कोर्ट केस आपका चल रहा था, वहां पर चीजें क्लीन होती हुई नजर आएंगी। शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 4th हाउस पर। मदर लाइक फिगर की लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। आपके इमोशनल पीस, आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, आपको दिवाली के समय पे आपको अच्छे से सफाई करनी चाहिए। यहाँ पर डिटॉक्स करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। घर की सफाई ऑल्दो इंडिया में सभी करते हैं, तो आपको ये करना चाहिए। कोई भी अननेसेसरी काम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको मेक श्योर करना है कि घर को आप डिटॉक्स कर रहे हैं। अपने बिजनेस को आप बिजनेस ऑफिस को कहीं ना कहीं आप क्लीन कर रहे हैं। आप जॉब जहां जाते हैं उस बैग को क्लीन कर रहे हैं। आप जिस गाड़ी से आप आना जाना करते हैं उस गाड़ी को क्लीन कर रहे हैं, उसकी सर्विस करा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके 4th हाउस को हील करेगा। कोई वास्तु करेक्शन कराना है, दिस इज द बेस्ट टाइम, आप करा सकते हैं और आप कराएंगे भी आने वाले 4 महीने में, अगर आपकी दशा महादशा भी कहीं ना कहीं फेवरेबल या सपोर्ट कर रही होगी। तो आपको कहीं ना कहीं चेस्ट में पेन फील हो सकता है, इस बीच में आपको ये देखना पड़ेगा। कुछ जॉब में शिफ्ट हो सकता है दिवाली ऑनवर्ड्स, कहीं ना कहीं जॉब क्विट करना, जॉब में शिफ्ट करना, अपने प्रमोशन या डिमोशन होना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई देंगी, जिसकी वजह से आपका इमोशनल वेलबींग ट्रबल क्रिएट कर सकता है। अब यहां पर जितना आपका मरकरी पॉजिटिवली बैठे होंगे, वहां पर उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। जितना ही मून आपका पॉजिटिव होगा, उतना ज्यादा कहीं ना कहीं फेवरेबल सिचुएशन आपके लाइफ में दिखाई देगी। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा एक ट्रांसफॉर्मेटिव समय है। ओवरऑल मैं बोलूंगा अपने स्टेटस को, अपनी मैरिज को, अपनी पार्टनरशिप को बचाने का, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म करने का समय है। लेकिन आपको अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करके
अतीत को पीछे छोड़कर एक नया स्टेप लेने की जरूरत है। हो सकता है कुछ इक्वेशंस आपके पार्टनर, आपकी पब्लिक, आपके पब्लिक में, आपका कहीं फ्रेंडशिप में, आपका कोई लव रिलेशनशिप में कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। इन शॉर्ट में लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करूं तो कुछ कार्मिक रिलेशनशिप अब फाइनली क्लोजअप की तरफ जाएंगी। पास्ट के कोई इमोशंस थे वो आपको जो परेशान कर रहे थे, वहां पे कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप लगने वाला है। कार्मिक चीजें अब खत्म होने के समय आ गया है। अब आप खुद से एंटरटेन करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन अब चीजें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की तरफ जाएंगी। कॉस्मोस, ये एनर्जी, ये डिवाइन अब आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देगा कि आप एक ऑस्पिशियस स्टेप ले पाएं, अतीत को पीछे छोड़कर एक नई लाइफ को वेलकम करें। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।